हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे क्लास 10th के लिए है, जो कि बीएससीबी बोर्ड क्लास 10th के हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बीएससीबी बोर्ड का जो बुक है मैथ का, उस बुक का जो हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन भी कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे क्लास पढ़ा है। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास की तरफ आज आगे बढ़ने वाले हैं, जिस क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कोणों के अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति के कोणों के अनुपात के लिए हमें जो है यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी आसान तरीका से हम त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात निकालने वाले हैं। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो है त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात जो है हम यहाँ पे एकदम आसान तरीका से जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसके लिए हम जो है यहाँ पे कुछ टेबल ले रखा है और यहाँ पे टेबल पे हम जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं। अभी जो मेरा अपना टॉपिक जो है वो क्या है, त्रिकोणमिति के कोणों का अनुपात। जिसे हम काफी आसान तरीका में निकालने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। त्रिकोणमिति में जो कोण होता है उसे हम मान लेते हैं यहाँ पे थीटा, और थीटा जो होता है हमारा 0 डिग्री, और वो होता है नेक्स्ट 30 डिग्री, और नेक्स्ट 45 डिग्री, और इसके बाद जो होता है हमारा 60 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री। इससे भी बहुत आगे होते हैं, लेकिन हमें जो है इतना ही पढ़ना है। जो यहाँ पे हम जो है काफी आसान तरीका से मेरे प्यारे दोस्तों उससे निकालने वाले हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में जो संकेत होता है उसका। तो त्रिकोणमिति का जो संकेत होता है वो संकेत होता है हमारा, त्रिकोणमिति का जो संकेत होता है वो कौन सा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है हमारा वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब हम बात करते हैं इनके लिए एकदम आसान तरीका से जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने वाले हैं। इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 0, फिर जो है नंबरिंग लिखिए 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। अब जो है सभी को हम क्या करते हैं, सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। और जो है एक और काम करना है, और वह है सभी के ऊपर हम जो है रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रूट। सभी के ऊपर हमने रूट लगा दिया। सभी के ऊपर जब हम रूट लगाते हैं तो हमें जो है कुछ वैल्यू फाइंड आउट होता है। और उस वैल्यू को हम एकदम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जब हम यहाँ पे रूट का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइंड आउट होगा 0। कितना मेरे प्यारे दोस्तों, 0। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1/2। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा होगा 1 कैंसिल आउट, ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 1/√2। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर हमारा √3 और नीचे हो जाएगा 2। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा फाइंड आउट होगा 1 के रूप में। तो हमने एकदम आसान तरीका से किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, साइन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉस के लिए। तो साइन का जो है उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है। जो वैल्यू हमारा 0 का होता है साइन में, वो वैल्यू हमारा कॉस का होता है 90 में। अब हम इसे क्या करेंगे, पलट देंगे तो हमारा किसका निकल कर आ जाएगा, कॉस का निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसके बाद ये 60 का वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इसके बाद ये 45 का यहीं पे रहेगा, और ये 30 का कहाँ पे चला जाएगा, 60 के लिए।
और ये 0 कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं tan के लिए। tan के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। tan के लिए हम निकालेंगे तो tan का हमारा फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो हम जो क्या करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा हमारा 0/1। जब 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। और जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वह होता है अनडिफाइंड। वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 1/√3। और यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा 1, और यहाँ पे √3। और जब यहाँ पे करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 के लिए हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अनडिफाइंड। नेक्स्ट यदि हम बात करें कॉट के लिए, तो कॉट के लिए मेरे प्यारे दोस्तों एकदम आसान। जैसे हमने साइन से कॉस का निकाला है, वैसे ही हम tan से कॉट का निकाल सकते हैं। मतलब उनको क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अनडिफाइंड, यहाँ पे जो अनडिफाइंड है उस अनडिफाइंड को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है शायद, यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, अनडिफाइंड को। इसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये √3 जो है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें सेक के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों सेक के लिए हम लिख सकते हैं, सेक थीटा के लिए हम लिखते हैं 1/cos थीटा। यानी कि जब हम कॉस को क्या करेंगे, कॉस को जब हम पलट देंगे तो हमें निकल कर हमें मिलेगा सेक का वैल्यू। जब हम कॉस को पलटेंगे तो किसका वैल्यू फाइंड आउट होगा, हमारा सेक का वैल्यू। तो कॉस यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम पलटते हैं। तो जब हम 1/1 को पलटेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1। जब हम इसे पलटेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 2/√3। जब हम यहाँ पे पलटेंगे 1/√2 तो ये निकल कर आएगा हमारा √2। और जब हम 60 का पलटेंगे तो ये निकल कर आएगा 2, और ये जो है 0 को पलटेंगे 0/1 तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अनडिफाइंड। ये 1/0 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड हमने वहां पे लिख दिया। अब हम बात करते हैं कॉसेक के लिए। तो कॉसेक के लिए हमारा होता है, कॉसेक के लिए 1/sin। कॉसेक के लिए क्या होता है, 1/sin। या फिर आप साइन को पलट दे, या फिर जिस तरीके से हमने साइन से कॉस का वैल्यू फाइंड आउट किया वैसे ही हम सेक से किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉसेक का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां पे अनडिफाइंड जो है उसे हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड कर दिए। और ये 2 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, और ये √2 यहीं पे रहेगा, और ये जो है 2/√3। और ये जो 1 है 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। मेरे प्यार दोस्तों हमने एकदम आसान तरीका से, हमें याद भी नहीं है फिर भी हमने किसका वैल्यू, त्रिकोणमिति के सभी कोणों का सभी संकेतों के अनुपात जो हमने किस में, 0 में, 30 में, 45 में, 60 में और 90 में हमने फाइंड आउट कर लिया। मेरे प्यार दोस्तों ये जो है पता करने का हमारा कंसेप्ट है, लेकिन मेरे प्यार दोस्तों मेरा कहना है कि आप जितना ज़्यादा इन्हें डायरेक्ट याद रखेंगे उतनी ही आसान, उतने ही कम समय में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये निकालने की विधि आप जान जाए और इसे हमें इसे एकदम डायरेक्ट याद रखें, ताकि आप जो है उसे एकदम आसान तरीका में काफ़ी कम समय में उस क्वेश्चन को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अब जो है ये जो चार्ट बना हुआ है मेरे प्यार दोस्तों, ये जो चार्ट जो है हमें बहुत कुछ बताता है और बहुत सारे क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, ये हमारा चार्ट। यदि हम बात करें, अभी हमने पढ़ा साइन और कॉस के लिए, अभी हमने किसके लिए पढ़ा, साइन और कॉस के लिए। तो हमने पढ़ा साइन 0 का जो वैल्यू है वो किसके वैल्यू के बराबर है, cos 90 के बराबर है। अभी हमने पढ़ा साइन 0 का जो वैल्यू है किसके वैल्यू के बराबर है, cos 90 के वैल्यू के बराबर है। या साइन 30 का जो वैल्यू है वो किसके वैल्यू के बराबर है, cos 60 के वैल्यू के बराबर है। वैसे हम कह सकते हैं साइन का जो रिलेशन बनता है,
साइन का जो रिलेशन बनता है वो किसके साथ बनता है, कॉस के साथ बनता है। साइन का रिलेशन जो बनता है वो किसके साथ बनता है, कॉस का, और कॉस का जो बनता है वो किसके साथ, साइन का। कॉस का जो बनता है साइन के, साइन का, साइन कॉस पे जाता है और कॉस किस पे जाता है, साइन पे जाता है। अब अगर हम इनके कोनों के बारे में पढ़े, कोनों के लिए पढ़े, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। यदि पूरक कोण के बारे में हम बात करें, जब पूरक कोण में आएगा क्वेश्चन आएगा हमारा, या पूरक कोण की यदि हम चैप्टर पढ़ते हैं या फिर पूरक कोण की हम बात करते हैं, तो पूरक कोण में हम कह सकते हैं साइन का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, कॉस के साथ, और कॉस का जो रिलेशन होता है किसके साथ होता है, साइन के साथ। कब, जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री मतलब पूरक हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं साइन का रिलेशन कॉस के साथ और कॉस का रिलेशन साइन के साथ होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं tan और cot में देखते हैं, तो tan 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो और cot 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपस में क्या है, इक्वल है। यदि हम बात करें cot 30 डिग्री का और tan 60 डिग्री का, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री जो है हमारा क्या है, वो आपस में इक्वल है। यानी कि जब पूरक कोण की बात आता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साइन का रिलेशन किसके साथ, साइन का रिलेशन पूरक कोण में यदि हम बात करें तो साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ और कॉस का रिलेशन होता है साइन के साथ। tan का रिलेशन होता है cot के साथ और cot का रिलेशन होता है tan के साथ। कब, पूरक कोण के लिए। यहाँ पे अलग अलग एंगल रख लेते हैं, ठीक। यदि हम बात करें सेक का, तो सेक का रिलेशन होता है किसके साथ, कोसेक के साथ, और कोसेक का रिलेशन होता है सेक के साथ। सेक का रिलेशन होता है किसके साथ, कोसेक के साथ। tan का रिलेशन होता है cot के साथ और साइन का रिलेशन होता है cos के साथ। कब, जब एक इस एंगल और प्लस इस एंगल, दोनों एंगल का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। आई मीन दोनों एक दूसरे के क्या बन जाए, पूरक बन जाए, तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन इनके साथ होता है। यदि हम बात करें, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा साइन 30 का मान जितना होता है उतना ही कॉस 60 का मान होता है। आई मीन हम यहाँ पे कह सकते हैं साइन 35 का मान इज इक्वल टू कॉस ए। तो अभी हमें ए निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तभी हमने पढ़ा ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। दोनों कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। दोनों कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। तब ये हमारा फॉर्मेट जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट कर जाता है। तो हम यहाँ पे 35 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इसीलिए जो हमारा ए का मान होगा वह हो जाएगा 90 माइनस 35, और 90 में से जब हम 35 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना डिग्री, 55 डिग्री। 55 डिग्री प्राप्त होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप ये जो चार्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अब जो है वीडियो को बार बार देखें, जितनी ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो है इस चार्ट को आप काफ़ी कंप्लीट तरीका से एकदम आप जो है इसे आप भी बनाने की कोशिश करें, और जब आप इस चार्ट को बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है आपका चैप्टर एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और आपको मेरे प्यारे दोस्तों कहावत है, कहा जाता है कि हमें उस एक मूव से खतरा नहीं है जिससे हमने एक बार प्रैक्टिस की है, हमें उस मूव से खतरा है जिससे हमने बार बार प्रैक्टिस की है। यानी कि आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी कैलकुलेशन को या फिर कोई भी वर्क बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो आपके लिए खतरा नहीं बल्कि वो आसान बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा वहीं जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस जो है किसी भी काम को हमारा इजी बनाता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे दोस्तों उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब जो है इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद
ये जो है 8.2 नंबर चैप्टर जो है 8.2 चैप्टर का जो है हमारे पास ये सारे क्वेश्चन है। और ये जो बुक है वो कौन सा बुक है, BSEB बिहार बोर्ड 10th का जो है 8.2 चैप्टर है, जिसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो है हम क्या करने वाले हैं, अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, जो चार्ट हमने अभी जो चार्ट पढ़ा है उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और वैल्यू के हिसाब से जो भी उसका वैल्यू होगा उसका सम करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, डिवीजन करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अब यदि हम बात करें ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसे जो है हम चार्ट के अधीन यहाँ पे रख सकते हैं। चार्ट में जो हमने वैल्यू पढ़ा है उसके अधीन यहाँ पे हम रख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं। अभी हमने पढ़ा एक पूरा कोण के बारे में 30 डिग्री और 60 डिग्री। जब हम 30 की और 60 की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। आई मीन दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। यानी कि साइन का 60 का जितना मान होगा उतना ही कॉस 30 का मान होगा। साइन 60 का जितना मान होगा उतना ही कॉस 30 का मान होगा। और यहाँ पे साइन 30 का जितना मान होगा उतना ही कॉस 60 का मान होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइन 60 के लिए हम लिख सकते हैं कितना, √3/2। और cos 30 के लिए कितना लिख सकते हैं हम, cos 30 के लिए लिख सकते हैं √3/2। आई मीन साइन 60 का जितना वैल्यू होगा उतना ही cos 30 का वैल्यू होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू क्या, 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। आई मीन साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू दोनों में आपस में इक्वल होंगे। कब, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पूरक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे बनेगा हमारा 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/4। कैंसिल आउट, आंसर कितना, 1। नेक्स्ट यदि हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे बनाने की कोशिश कीजिए, आप भी इसे प्रैक्टिस करें। 2 के लिए 2 जो है 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 की यदि हम बात करें कितना होता है cos 30। अब देखिए यहाँ पे भी आप कह सकते हैं 30 और 60 दोनों आपस में क्या है, पूरक है। और दोनों आपस में पूरक है, 60 30 90। जब दोनों पूरक होंगे तो दोनों का वैल्यू कैसा होगा, एक समान होगा। आप यहीं से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी नहीं एकदम आसान, बहुत बढ़िया। cos 30 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, √3/2 का होल स्क्वायर देना हमें, होल स्क्वायर। और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, इनके वैल्यू के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा। अभी जो है दोनों के दोनों हमारे, एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में दिख रहा है, तो दोनों यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर 1, आई मीन आंसर हो जाएगा कितना, 2। ये आप भी मेरे प्यारे दोस्तों आप भी बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 3 नंबर। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू वहां से चार्ट से हम वैल्यू जो अभी हमने पढ़ा, चार्ट पढ़ा, ये जो हमने चार्ट पढ़ा है, इस चार्ट से जो है हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वहां पे रखेंगे और फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर जो है सामने आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे cos
cos 45 का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 1/√2, और 36 का और cos 36 का वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ पे रखना है। तो 36 का जो वैल्यू होगा वह होगा हमारा कितना, 36 का वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए, 36 का जो वैल्यू है वो 2/√3 और cos 30 का वैल्यू जो है वो 2 है। सिक्सटीस का वैल्यू 2/√3 और प्लस cos 36 के लिए आप लिखेंगे 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 1/√2 और नीचे जो हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है 2 और √3 प्लस जब हम इसे बनाएंगे यहाँ पे तो ये होगा हमारा ये 2/√3 और इसके नीचे 1 है तो √3 और 1 का एलसीएम हमने लिया √3 और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ से 1 से इसमें डिवाइड और इसमें मल्टीपल 2√3। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/√2 और डिवाइडेड 2 प्लस 2√3/√3 ये होगा हमारा। अब इसे हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के लिए 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब जो है हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √3 और यहाँ पे √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब जो है ये भी हमारा आंसर परफेक्ट है, लेकिन इसे भी आप तोड़ सकते हैं, जितना यदि बुक में इतना आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो है परिमीकरण करना पड़ेगा। इनका जो है क्या करना पड़ेगा परिमीकरण करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 और नीचे जो है √2 प्लस 2√3। अब जो है हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। परिमीकरण करने के लिए यहाँ पे प्लस होता है तो फिर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीपल किया जाता है। तो 2√, तो यहाँ पे जो √2 है इसे आप √2 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू बड़ा होगा उससे हम आगे लिखेंगे, जो वैल्यू छोटा होगा उसे पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है 2 में, और 2√3 में कौन वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है। इससे हम आगे लिखते हैं 2√3 माइनस 2 और √2 माइनस 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे गुना करेंगे तो इससे इसमें गुना कर देंगे √6 और यहाँ पे हो जाएगा 2√3 माइनस 2 और यहाँ पे इनसे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये बन गया एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बन गया, ये फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट नीचे हमें दिखाई दे रहा है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे लिखिए √6 2√3 माइनस 2 बाई 2 इंटू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा √3 इंटू √3, यानी कि 4 तियाँ 12, कितना 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे √6 2√3 माइनस 2 बाई, इसे आप सॉल्व कीजिए 2 इंटू 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8। ये भी आंसर सही है हमारा। या फिर हम इसे और भी आगे तोड़ सकते हैं, और आगे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये √6 जो है इससे हम मल्टीपल करेंगे। आई मीन यहाँ से हम 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन लेंगे, इसे मल्टीपल करेंगे। जब हम कॉमन लेंगे 2 तो हमारा 2 बाहर निकलेगा और ये जो है 2√3 माइनस 1 इंटू √6 बाई 2 इंटू 8। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 8 है, 8 लिख दिए। अब जो है आपका यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली √, ये जो 6 है और 3 में मल्टीपल हो जाएगा 18 माइनस
√6 बाई नीचे कितना 8। ये भी आंसर। अब जो है यहां तक आंसर है, ये भी आंसर एकदम राइट है, ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, सॉरी। ये आंसर एकदम सही है, ये एकदम रॉन्ग नहीं है, या फिर हम इसका परिमीकरण करेंगे तो फिर यहाँ तक हमारा आंसर जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है।